वाई मून पर वेट अर्थ के कंपेयर्ड इतना कम होता है, यही हम समझने वाले हैं। की आइडिया ये है कि वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, मास पर नहीं बदलता। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले वेट का मतलब क्लियर कर लेते हैं। वेट एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स होती है और फोर्स निकालने का सिंपल रूल है मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास सेम रहेगा पर ग्रेविटी वाला पार्ट चेंज होता है। अब सोचो, ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाते ही उसका मास चेंज होता है क्या? नहीं, जो चेंज होता है वो है ग्रेविटी की स्ट्रेंथ यानी जी। इससे हमें डायरेक्ट रीजन मिल जाता है कि वेट क्यों बदलता है। यही पार्ट मून पर छोटा हो जाता है। चलो अब नंबर से इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। अर्थ पर ग्रेविटी लगभग 9.8 होती है और मून पर लगभग 1.62। मून की ग्रेविटी काफी वीक है, इसीलिए वेट भी कम आता है। मून का ग्रेविटी नंबर छोटा है, इसी से वेट ड्रॉप होता है। अब क्योंकि वेट प्रोपोर्शनल है जी के, रेशियो निकालना सुपर क्लीन हो जाता है। सेम मास कैंसिल हो जाता है और बस जी मून डिवाइडेड बाय जी अर्थ बचता है। ये रेशियो रफली 1/6 के आसपास आता है। यही बताता है कि मून पर वेट अबाउट 1/6 हो जाता है। लास्ट पीस, मून का जी छोटा क्यों होता है? ग्रेविटी डिपेंड करती है प्लैनेट या मून के मास पर और उसके साइज पर भी। फॉर्मूला में जी कांस्टेंट होता है, तो मून का स्मॉलर मास और डिफरेंट रेडियस मिलके जी को छोटा बना देते हैं। मून का मास अर्थ से काफी कम है, इसलिए ग्रेविटी वीकर होती है। टू समराइज, ये है मास सेम रहता है पर मून पर ग्रेविटी अबाउट 1/6 होती है। इसलिए वेट जो ग्रेविटी बेस्ड फोर्स है, अर्थ के वेट का लगभग 1/6 हो जाता है।